नमस्कार, स्वागत है आपका द राजधर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हूं और क्योंकि चुनाव हैं और चुनावी माहौल के बीच बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चुनावी माहौल के बीच बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिसको लेकर जनता क्या सोचती है, जिसको लेकर जनता क्या मानती है, यही जानने जनता के बीच पहुंचा हूं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों में पेपर लीक के मामले सामने आए, वहीं कई नेता ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं पे उत्पीड़न की बात हो या फिर महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात हो, उसको देखकर भी राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच रहा है। या फिर आपसी विवाद कई पार्टी के हैं, आपसी चेहरे और आपसी चेहरों का विवाद राजस्थान के अंदर देखा जा सकता है। तो इनसे बातचीत होगी, आखिर ये लोग जो राजस्थान के आम लोग हैं, कोई गांव से है, कोई शहर से है, वो किस तरीके से देखता है इस चुनाव को और इस बार आने वाला चुनाव क्यों अहम है, इसका मुद्दा क्यों अहम है और कौन सा चेहरा अहम है जनता के बीच। पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन सिंह राजपुरा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये बताइए क्या लगता है इस बार राजस्थान के अंदर चुनाव है, क्या देख रहे हैं, क्या है लोगों के मन में, एक गरीब के मन में क्या है, एक रिक्शा रेडी वाले के मन में क्या है, राजस्थान के लोगों के मन में क्या? राजस्थान के लोगों के मन में यह है कि गहलोत सरकार को आपने नंबर 1 बताया है, हर जगह पे नंबर 1 बताया है, मेरिट में आने की कमी थी। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया बात है कि चुनाव आगे उससे पहले बना वो मेरिट में भी आ जाते। हर चीज़ के अंदर आप देखिए, महिला के उत्पीड़न, पेपर लीक की तो कहीं आप छोड़िए, राजस्थान सरकार डरने लग गई थी कि पेपर कैसे कराएं। बस ये है कि कर्मचारियों को AK-47 देने की कमी थी कि आप AK-47 लेके और बाहर सेंटर पर खड़े हुई है, वरना पेपर कहीं भी कभी भी लीक हो सकता है। और उसके बावजूद भी हुआ और मंत्रियों ने जो भ्रष्टाचार करे उसकी तो कोई कमी नहीं है। और मैं कहता हूं कि राजस्थान में ये 5 साल जंगल राज रहा और अगर ये सरकार को दोबारा इस तरीके से 1 महीना भी और दे दिया जाता तो मैं कहता हूं कि राजस्थान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होता। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, महिलाओं के जो ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस थानों के अंदर SHO ने लगना बंद कर दिया। बोले मैं नहीं लगूंगा क्यों, मेरा एक ही काम है कि मुझे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो तो उनकी रिपोर्ट लिखते रहो। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से, और उनको जो कहीं ना कहीं जाके मैं कहता हूँ कि सरकार का उसके अंदर लीकेज है या सरकार का सपोर्ट है, जब भी इतना बड़ा क्राइम हो सकता नहीं, ऐसे कोई नहीं कर सकता। क्या लगता है, आप क्राइम की बात कर रहे हैं, क्या मोदी जी से खुश है राजस्थान? मोदी जी के कार्यों से खुश है राजस्थान? मोदी जी के कार्यों से खुश क्यों नहीं है राजस्थान? भव्य मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, एजुकेशन चल रही है, कौन सी कमी है? ऐसे मुझे बताइए कि केंद्र सरकार की योजनाओं में क्या कमी है? एक से एक बढ़कर योजनाएं और पब्लिक उनका लाभ ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके और स्टेट के अंदर जो जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है उससे दुखी है। लेकिन कांग्रेस के नेता तो कहते हैं हमने 5 साल जो राज किया है उसको लेकर के जनता हमारे साथ है। अशोक गहलोत जी जादूगर भी हैं। होटलों में राज किया है, बिल्कुल। कभी राजविलास गए हैं, कभी रामबाग गए हैं, कभी कौन से होटल में गए हैं, कभी 50 MLA इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। होटलों में राज किया, हम खुद मानते हैं इस बात को कि वो होटलों में घूमे, क्योंकि कभी 50 MLA भाग रहे हैं, कभी पायलट साहब के साथ भाग रहे हैं, कभी प्रताप सिंह जी लेके जा रहे हैं, कभी धारीवाल जी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उन्होंने राज किया, होटलों में किया है। तो इस बार बदलाव हो सकता है राजस्थान के अंदर? बदला हुआ है राजस्थान, बिल्कुल मानस बन चुका है जनता का और 1001% राजस्थान बिल्कुल परिवर्तन होगा। अब की बार जो वोट होंगे राजस्थान के अंदर वो विकास और राष्ट्रवाद के नाम पे होंगे। विकास के साथ राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वप्रथम है। अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो विकास का भी क्या करोगे आप, ये बताओ आप। अगर घर घर के अंदर ऐसे टेररिस्ट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, अभी आप देख लो भाई, हम यहाँ पे बोलते हैं भाई बीजेपी दंगे करवाती है, RSS विश्व हिंदू परिषद दंगे करवाती है। भाई ओमान में कौन सी विश्व हिंदू परिषद है? फलस्तीन में कौन सी है? जॉर्डन में कौन सी है? सीरिया में कौन सी है? फ्रांस में कौन सी है? ये तो है तो यहीं पे है ना, इंडिया में है ना। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो एक ये कुल मिला के जो जिहादी है, कहीं पे भी देख लो आप कि सर तन से जुदा, तो वो कौन सहन करेगा भाई, कौन सहन करेगा? राजस्थान की जनता को गहलोत जी से क्या दिक्कत है? देखो तो कहते हैं मैंने विकास किया है, चिरंजीवी योजनाएं लाया हूँ, सिलेंडर सस्ता किया है, उसके बाद भी आप वोट नहीं देना चाहते? देखो दिक्कत ऐसी है, गहलोत जी से दिक्कत वाली बात नहीं है, राष्ट्र प्रथम है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई आपके गाल पे मान लो थप्पड़ मारेगा, गाल समझ लो आप कश्मीर और पैर है, हाँ पैर समझ लो आप कन्याकुमारी मान लो आप, तो गाल पे अगर थप्पड़ मारेगा ये हाथ का उठना स्वाभाविक है, हाथ उठेगा ना। तो
अब कोई कहे कश्मीर से राजस्थान का क्या लेना देना है? भाई मेरे भाई है, ये राष्ट्र है मेरा, कश्मीर मस्तक है इस देश का। तो मस्तक के ऊपर कोई अगर हो रही है असामाजिक तत्व आ रहे हैं, मान लो कोई भी जो जिहादी आ रहे हैं, वो जो भी अटैक कर रहे हैं, तो उसके लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। राम मंदिर का क्या मामला है? आप राम मंदिर की बात करते हैं, चुनाव में राम मंदिर, वो भी राजस्थान के चुनाव के बीच। जी राम मंदिर, राम हमारे आदर्श है, राम पिताजी है इस देश के, राम राष्ट्रवाद के प्रतीक है। राम बगैर इस राज्य की परिकल्पना की जा सकती है क्या? फिर राम राज्य क्या है? कांग्रेस राम राज्य की अवधारणा कहाँ से आई फिर? भाई महात्मा गांधी भी वो बोलते थे, राम राज्य वो क्या था फिर? भाई राम का नाम तो लेंगे, हम लेंगे, राम का नाम क्यों नहीं लेंगे? राम राज्य की अवधारणा कहाँ से आई है बताओ आप? महिलाओं को लेकर क्या अपराध बढ़ा है क्या इन 5 सालों में? बिल्कुल बढ़ा है। महिलाओं को लेकर के कह रहे हैं सुरक्षित है राज्य। अजी असुरक्षित कैसे नहीं? जब कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया जाता है तो असुरक्षित कैसे नहीं? आप ये बताओ। अभी एक चीज बताओ, 2 झगड़ा होता है, एक अभी रामगंज की घटना ले लो ना आप, क्या हुआ? अगर ये तो ऐसा है कि जिसकी ये तो भीड़ तंत्र हो गया, ये बताओ 10 लाख आदमी हो गए, कल को मेरे घर पे चले जाएंगे। भाई मैं भी तो फंसा हुआ हूँ चारों तरफ, ये बताओ कुकुर मुत्ते की तरह ये उगाए हैं और छोटी छोटी बातों के ऊपर धार्मिक उन्माद मचाते हैं। कहाँ तक सहीगा? हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र को बचाने के लिए हम इस देश के मान सम्मान के लिए हम बीजेपी को वोट करेंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देंगे। गहलोत भी तो राष्ट्र में ही है, गहलोत राष्ट्र से बाहर थोड़ी है। देखो गहलोत राष्ट्र में है, लेकिन हम गहलोत राष्ट्र में है तो वो जो ये घटनाएं हो रही है, मंदिर अभी भ्रष्टाचार में, अभी बेरोजगारी में नंबर 1 है। मंदिर जो टूटा है आपके पास नहीं है। अभी यहाँ पे मंदिर बचाने के लिए हम आए, यहीं पे पापड़गान मांझे, यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, आपने सुना होगा, मैं खुद आया था है। और जो भी ये चल रहा है ना, पेपर वाली बात अलग है वो, लेकिन ऐसा है भाई राष्ट्र प्रथम है, ये राष्ट्र बचेगा तो सब बचेगा बिल्कुल, और राष्ट्रवाद के नाम पे वोट होंगे, ऐसा है। और बीजेपी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गहलोत का सफाया हो गया आपकी बात, गहलोत जी का सफाया हो गया। क्या वो तो दोबारा आने की तैयारी? आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे जिंदगी में। क्यों, ऐसा क्यों? आएंगे। गहलोत के सारे पेपर लीक, गहलोत के सारे मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर बीजेपी जांच करवाती, मोदी की तो कहीं नाम वसुंधरा की तो गहलोत को कराओ, गहलोत की वसुंधरा जांच को कराओ। अगर आपसी में जांच होती तो आज आधा मंत्री तो जेल में पड़ा होता। पूरा पेपर लीक कर दियो गहलोत, तो कर रहा है ना उसका विरोध। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र मीणा है और मैं यहाँ विद्याधर नगर का निवासी हूँ, वार्ड 8 का। कैसे देखते हैं इस चुनाव? युवा हैं आप, मैं युवाओं रोजगार को लेकर हूँ। युवाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है और युवाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ है कि एक नौकरी उनकी नहीं लगी, जो लगती है उसका पेपर आउट हो जाता है, कभी मंत्री जेल में चला जाता है। ये हालत हो रही है युवाओं की, तो वो कहीं नहीं है। पेपर दे के आते हैं तो मुसीबत, नहीं दो तो मुसीबत। युवा तो बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है एकदम, और इतना दुखी हो चुका है कि अब क्या बताएं, सरकार को बदलने का मन बना लिया युवाओं ने बिल्कुल। अब जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के मामले हुए हैं राजस्थान के अंदर, ऐसे में युवाओं के भविष्य पे क्या फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जो उनकी आयु है, अब कोई सरकारी नौकरियों में सिर्फ 26 साल तक ही वो फार्म भर सकते हैं, कोई 30 साल तक फार्म भर सकता है। ये 5 साल उनके जो निकल गए वो कौन देगा? जो ओवर एज हो गए युवा, उनका क्या भविष्य आगे? सिर्फ एक पेपर लेके वो एग्ज़ाम देके आते हैं, बड़े मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, वो सपने देखते हैं, दूसरे दिन उनका पेपर आउट। तो उनके सपने जो सालों से पाल रखे हैं वो एक रात में ख़त्म हो जाते हैं। क्यों भरोसा है भाजपा पे? इस बार भाजपा को वोट करने की आप बात कर रहे हैं, एक युवा के तौर पर देखा कहीं भाजपा का विकास आपने इस क्षेत्र से बाहर देखा हो, क्योंकि यहाँ तो सरकार नहीं थी, क्या देखा है सब? भाजपा का विकास हमने देखा है, नरेंद्र मोदी जी का विकास देखा है। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, वो हमारे को देखा है। हमारे पूरे देशवासियों की आस्था उसमें जुड़ी हुई है, उसमें राजस्थान भी है, हमारे राजस्थान की भी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। ये उन्होंने विकास किया है, उन्होंने हाईवेज बनाए हैं, उन्होंने मेट्रोज बनाई है, तो उन्होंने वंदे मातरम ट्रेन अभी है वो हमारे राजस्थान को भी मिली है। और अभी जो हाईवे जो निकला है दौसा होते हुए दिल्ली होते हुए, वो भी नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। तो 370 धारा हटी है, तो ये सारी चीज़ें जो विकास है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, राजस्थान के साथ हैं। जय जय राजस्थान। मीणा समाज से हैं आप? बिल्कुल मीणा समाज से। मीणा समाज कितना साथ है भाजपा के? पूरा। मैं विद्याधर नगर विधानसभा का निवासी हूँ, विद्याधर नगर विधानसभा में निवासी हूँ। यहाँ के समस्त मीणा ही नहीं, हर कास्ट का, चाहे कोई सी कास्ट हो, और कास्ट नहीं, हम सब हिंदू हैं पहले,
और मीणा नहीं, हम सब हिंदू हैं और सारे हिंदू हैं वो भाजपा के साथ हैं और कांग्रेस जो सनातन के खिलाफ है उसके हम खिलाफ हैं। कांग्रेस सरकार कहाँ सनातन के खिलाफ है? बिल्कुल सनातन के खिलाफ है। हमारे मंदिर तोड़े गए कांग्रेस सरकार द्वारा, अभी जस्ट लेटेस्ट सेक्शन है, हमारी मूर्तियां तोड़ दी गई 4 दीवारी के अंदर, बड़ी चौपड़ के अंदर। इससे हमारे बहुत रोष है और हम इस सरकार को बदल के छोड़ेंगे, सनातन विरोधी सरकार को। आप एक बात बताइए, युवा होने के नाते पेपर लीक का मामला हो, बढ़ते महिलाओं के साथ अपराध का मामला हो, या आप कह रहे हैं मंदिर तोड़ा गया, इसको देखते हुए क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इन 5 सालों में बिल्कुल खराब रही? बिल्कुल बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो क्या बिगड़ेगी, इनके जब मंत्री, इनके अधिकारी सब भ्रष्ट हैं। आए दिन ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब इनका कोई अधिकारी भ्रष्टाचार पकड़ा नहीं जाता, उसको जेल नहीं होती, उस पर जांच नहीं चल रही होती है। अनातुन ये है कि सरकार तो कभी गहलोत जी की बोल रहे हैं कि साहब मेरे मंत्रियों को कुछ बनाओ, उधर बोलते हैं सचिन पायलट के बोलते हैं कि मेरे को बनाओ, इसमें उलझी हुई है सरकार तो। और अभी वापस अभी सीटों में लेके लड़ रही है, तो देश का क्या विकास करेंगे? तो खुद का विकास करने की सोच रहे हैं। और आज इनके जो गहलोत जी सर्वोपरि है, राजस्थान के नेता हैं, उनके लड़के को खुद को लड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। मैं कहाँ से लड़ूं, कहाँ जीतूं? अरे विकास किया तो कहीं से लड़ लो, कहीं से लड़ लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन उनको सेफ सीट चाहिए। अब गहलोत जी को कौन सा, गहलोत जी आपने राजस्थान में विकास किया है तो आपके लड़के को सेफ सीट होने की क्या जरूरत है? कहीं से लड़ लो। और विद्याधर से वेलकम है, विद्याधर लड़ो, आओ लड़ो, कितना विकास किया है दिखा देंगे हम। वो तो ये कहते हैं गहलोत जी, भाजपा में हिम्मत है तो कोई चेहरा सामने रखे, और बिना चेहरे के आप कैसे वोट करेंगे भाजपा को? हमारे पास चेहरा है, हमारे पास कितने चेहरे हैं? हमारी दिया कुमारी जी चेहरा जो विधानसभा से है वो चेहरा है, राजेंद्र राठौड़ जी चेहरा है, और भी बहुत चेहरे हमारे पास हैं, चेहरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम किसी को, हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लाना चाहते हैं, हम उनको जानते हैं राष्ट्रवाद के, और कमल के फूल हमारा नेता है और वही नेता रहेगा हमेशा। मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ेगा राजस्थान में? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के पड़ेगा, राम मंदिर पे पड़ेगा, धारा 370 के पड़ेगा। और ये जो कांग्रेस सरकार सनातनी विरोधी सरकार है उसको उखाड़ के फेंकने की हमने संकल्प कर लिया है, पूरे राजस्थान ने कर लिया है संकल्प ये, और ये बिगड़ेगी। सुमन राठौर जी, क्या लग रहा है, चुनाव है राजस्थान के अंदर, कैसे देखते हैं इस बार किसको वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं? जी, इस बार वोट तो हम हमेशा से ही बीजेपी को करते आए हैं और आगे भी उन्हें ही करेंगे। और हमारे को जो प्रत्याशी मिली हैं कि हमारे बहुत, मैं कहती हूँ, अच्छे भाग हैं कि दिया कुमारी जैसी प्रत्याशी हमारे यहाँ विद्याधर नगर में आई हैं। और जो विद्याधर नगर की जनता 15 साल से परेशान है विकास को लेके, लेकिन अब विकास होगा प्रदेश का। जी बिल्कुल। और गहलोत सरकार की जो कुरीतियां हैं उनको सबको मिटाया जाएगा, और गलत जो प्रशासन यहाँ पे लागू था, जनता त्रस्त है, बेरोजगार लोग परेशान हैं। देखिए महिलाएं सब, कहीं सुनाई नहीं होती है महिलाओं की, तो एक महिला प्रत्याशी यहाँ पे आई हैं, और महिला प्रत्याशी जब हमारे साथ होंगी तो हम सबको ही मदद मिलेगी, जो लोग सभी वर्गों को, मैं कहती हूँ सिर्फ महिला ही नहीं, हर वर्ग की मैडम सुन रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम करेंगे वो। और मैं कहती हूँ कि विद्याधर नगर को, मैं कहती हूँ सब राजस्थान की सबसे बड़ी जीत होगी तो वो विद्याधर नगर से ही होगी। विद्याधर नगर से होगी। लेकिन आप ये बताइए कि इन 5 सालों में महिलाओं को लेकर क्या बलात्कार की घटनाएं हों, उत्पीड़न की घटनाएं हों, डर का माहौल हो, वो सब बढ़ा है? बिल्कुल बड़ा है। मैं कहती हूँ पूरे हमारे इंडिया में कहती हूँ कि राजस्थान तो नंबर 1 प्रदेश बना हुआ है बलात्कार के मामले में, और जितने भी पेपर्स वगैरह के लीक के मामले हैं वो भी सबसे ज़्यादा ही हमारे राजस्थान में हुए हैं, क्योंकि गहलोत सरकार की नीतियाँ ही ऐसी हैं कि खाओ और खाने दो, जबकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि ना वो खाएंगे ना ही किसी को खाने देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी जैसे हमारा देश उन्नति कर रहा है तो वैसे ही हमारा प्रदेश भी उन्नति करेंगे, राजस्थान भी आगे बढ़े, और हमेशा से आगे था, वीरों की धरती है, उसी तरीके से इसमें यहाँ पे काम भी होना चाहिए। पेपर लीक का मामला बार बार सामने आता है, उसको कैसे देखती हैं महिलाएं? महिलाएं भी पेपर दी, आपने भी कोई पेपर दिया होगा, वो लीक हो जाए कैसा भविष्य खराब होता है बच्चों? बिल्कुल, मैंने भी रिट का एग्ज़ाम दिया था और वो पेपर लीक हो गया है। तो आप देखिए, जब कोई महिला अपने घर के कार्य को करते हुए 5-5, 6-6 घंटे, मैं कहती हूँ कई महिलाएं तो 10-10 घंटे तक पढ़ाई कर रही हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देती हैं और फिर वो पेपर लीक हो जाए, तो आप देखिए कि उसका तो पूरा ही प्रयास वो विफल हो जाता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि युवाओं को सभी को रोज़गार मिले, उसके लिए पेपर लीक ना हो आगे भविष्य में, जिसके लिए हमें बीजेपी सरकार को लाना ही होगा। बीजेपी सरकार, क्यों भरोसा है बीजेपी सरकार में? बीजेपी आएगी तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, क्यों भरोसा है? भरोसा इसलिए क्योंकि हमारे जो
मैं कहती हूँ हमारे परिवार, ये बीजेपी एक परिवार है। इस परिवार के जो हमारे जो पिता के रूप में हैं वो मोदी जी हैं। और मोदी जी जब हमें पिता के रूप में, एक अगर हमारे परिवार में जब पिता हमारे को अच्छे से चलाता है तो पूरा परिवार ही अच्छे से चलता है। तो अगर मोदी जी हमारे साथ हैं तो हमारे राजस्थान की सरकार भी आगे बढ़ेगी और राजस्थान में निश्चित ही बीजेपी सरकार आएगी। आपका क्या नाम है? मंजू राठौड़। मंजू राठौड़ जी, आपको क्या लगता है राजस्थान के अंदर क्या महिलाएं सुरक्षित रही हैं इन 5 सालों में? क्या महिलाओं को लेकर घटनाएं बढ़ी हैं? जी नहीं, अभी इन सालों के अंदर जितने गहलोत जी आए हैं तब से यहाँ पे कोई भी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। आज पहले की लड़कियाँ हम अकेली भेज देते थे, आजकल हम अकेली लड़की को भेजना डरते हैं। डरते हैं। लेकिन गहलोत जी तो कह रहे हैं हमने सिलेंडर पर पैसे कम कर दिए हैं। कोई नहीं है, गरीब लोगों के, आम आदमी गरीब ही है, हम जैसे गरीब ही हैं, कौन सा इतना धनवान है। आजकल कोई धनवान नहीं है, धनवान जो है उनके कुछ नहीं आ रहा, और जो आम आदमी भी चक्की में पिसा जा रहा है। आम आदमी चक्की में पिसा जा रहा और क्या, है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर क्यों भाजपा को वोट करेंगे? मोदी जी पर भरोसा है या फिर कुछ और बात है? मोदी जी पे हमें अपने पिता के समान भरोसा है, इसलिए हम शुरू से हम मोदी जी को चाहते हैं, शुरू से ही भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, और बस यही हमारी उम्मीद है कि हम भाजपा ही हमको जिताएंगे। भाजपा ही जिताएंगे? हाँ। कांग्रेस से और गहलोत से जी डर? नहीं, अब कांग्रेस से हम धाप गए बस ये बात है। तो देखिए किस तरीके से अन्य और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। कट कर दूं।